पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा खुद इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पा रहे होंगे कि आखिर उदयपुर शहर और उदयपुर देहात की जो कार्यकारिणी है वो कब फाइनल हो पाएगी। क्योंकि जिस तरीके से उदयपुर संभाग के अंदर में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुए 8 महीने हो चुके हैं, उसके बाद अगर हम बात करें तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़ और प्रतापगढ़ यहाँ की जो कार्यकारिणी है वो बन चुकी है। सबसे बड़ी बात कि हाल ही में 2 महीने पहले राजसमंद जिलाध्यक्ष की जो नियुक्ति रुकी हुई पड़ी थी वो नियुक्ति भी हो चुकी है। आदित्य प्रताप सिंह वहां पर जिलाध्यक्ष भी बन गए। उसके बाद उन्होंने अपनी जो कार्यकारिणी है वो भी यहाँ पर घोषित कर दी है। लेकिन आखिर क्या वजह है कि उदयपुर शहर और जो देहात की कार्यकारिणी है वो अभी तक फाइनल नहीं हो पाई है। सबसे पहले अगर हम बात करें उदयपुर शहर की, तो कहीं ना कहीं जो पेज की अगर हम बात करें उदयपुर शहर में, अगर यहाँ पर जो कार्यकारिणी की बात की जाए तो 31 जो नाम है उनको यहाँ पर फाइनल करना है। उन नामों को फाइनल करने के लिए सबसे बड़ी जो दुविधा शायद यहाँ पर जो जिलाध्यक्ष हैं फतेह सिंह राठौड़, उनके सामने ये है कि आखिर वो किस तरीके से जो है यहाँ पर जो दिग्गज नेता है उनको भी खुश रखें, उसके अलावा वो अपने लोगों को भी जो है इस कार्यकारिणी के अंदर शामिल करें। जिस तरीके से यहाँ पर अगर हम दिग्गज नेताओं की बात करें तो भले ही यहाँ पर जो है पूर्व जो केंद्रीय मंत्री रही हैं डॉक्टर गिरिजा व्यास, उनका निधन होने के बाद में वो फिलहाल यहाँ पर नहीं है, लेकिन उसके अलावा पूर्व जो एमएलए हैं त्रिलोक पूर्विया, उसके अलावा पंकज शर्मा जो यहाँ पर प्रदेश महासचिव हैं, उसके अलावा हम बात करें दिनेश चिमाली की, उसके अलावा हम बात करें गोप जी की, उसके अलावा कई जो ऐसे यहाँ पर दिग्गज नेता हैं जो कहीं ना कहीं उनसे भी जो है सलाह मशवरा करना जरूरी है। और सलाह मशवरा ही नहीं बल्कि उनके नाम भी इस कार्यकारिणी में शामिल करना जरूरी है। एक फर्ज किया जाए कि अगर इन सभी लोगों से 3-3 नाम भी जो है लिए जाते हैं तो अगर 6 से 7 दिग्गज नेता भी अगर अपने नाम यहाँ पर शामिल करते हैं तो करीबन जो है 20 से 21 जो नाम है वो सिर्फ जो है यहीं पर पूरे हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो सीमा जो बांधी हुई है वो है 31 नामों की। ऐसे में फतेह सिंह राठौड़ के सामने ये मुसीबत है कि अगले जो 10 नाम हैं क्या वो सिर्फ अपने उन्हीं 10 नामों को शामिल कर पाएंगे, या उनके पास में इसका और कोई रास्ता है, या फिर उन्होंने किसी से चर्चा भी नहीं की है और जो अपने ही नाम है शायद उनको ही इस पैनल में डाल दिया है और शायद कहीं ना कहीं इसीलिए जो कार्यकारिणी है वो अभी तक फाइनल नहीं हो पाई है। बात कर लेते हैं अगर हम देहात की, तो देहात की अगर हम बात करें तो देहात के अंदर में यहाँ पर जो एमएलए हैं और उसके अलावा जो एमएलए कैंडिडेट तो देखा जाए तो यहाँ पर जो है वर्तमान में खेरवाड़ा में जो है दयाराम परमार है, उसके अलावा मावली में पुष्कर डांगी है। बात कर लें अगर हम जो एमएलए कैंडिडेट की तो उसके अलावा जाडोल से हीरालाल दरांगी हैं, गोगुंदा से डॉक्टर मांगीलाल गरासिया है। उसके अलावा अगर हम बात करें अन्य जो क्षेत्र हैं वहाँ पर की, तो ऐसे में और भी जो लोग हैं उनको भी जो कहीं ना कहीं जो है तहरीर देना यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इनसे नाम लिए बगैर जो है आप इस कार्यकारिणी को पूरा नहीं कर पाएंगे। जो जरूरी नाम है वो भी मैं आपको बताता हूँ। वल्लभनगर से जो है प्रीति शक्तावत जो है वो भी यहाँ पर जो है पूर्व एमएलए हैं। उसके अलावा आप यहाँ देखें कि विवेक कटारा जो है वो भी एक जो है ग्रामीण से मजबूत जो है कैंडिडेट रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनसे भी नामों की चर्चा करना और उसके बाद उनके नामों को शामिल करना रघुवीर सिंह मीणा जो यहाँ पर देहात के जिलाध्यक्ष हैं उनके लिए ज़रूरी हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले जब यहाँ पर कार्यकारिणी को फाइनल करने के लिए जो परफॉर्मा फाइनल हुआ था, ऐसे में सबसे पहले यहाँ पर जो देहात के लिए जो एक सीमा तय की गई थी वो तय की गई थी 71 नामों की। पहले जिस तरीके से एआईसीसी का जो फॉर्मेट था वो ये था कि इस फॉर्मेट के अंदर अगर आपके जो विधानसभाएं हैं वो 3 से ज़्यादा है तो आप 71 नामों को शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी विधानसभाएं 3 या 3 से कम है तो आप 51 नामों को शामिल कर सकते हैं। तो अब ये दुविधा जो है कहीं ना कहीं फतेह सिंह राठौड़ के सामने भी है जो शहर से जिलाध्यक्ष हैं, कि पहले जो है उन्होंने 51 नामों की एक सूची जो थी वो यहाँ पर भेजी थी पहले पीसीसी को, लेकिन उसके बाद में अब जो है 2 महीने पहले यानी कि तकरीबन फरवरी के अंदर जो है फिर जो एक नया सर्कुलर जारी हुआ एआईसीसी की ओर से। एक नए निर्देश मिले हैं कि जहाँ पर 3 या 3 से कम विधानसभाएं हैं वहाँ पर 31 लोगों की जो सूची है वो फाइनल करनी है, और जहाँ पर 3 से ज़्यादा विधानसभाएं हैं जैसे कि उदयपुर के देहात की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो है 6 विधानसभाएं आती है। तो ऐसे में वहाँ पर 51 नामों को ही फाइनल किया जाएगा। सीधी सी बात है कि पहले जो है यहाँ के जो जिलाध्यक्ष वो नाम पहले भेज चुके होंगे। जहाँ पर पहले 71 नाम भेजे थे उसके अंदर में जो 6 एमएलए कैंडिडेट हैं, एमएलए और एमएलए कैंडिडेट हैं, उनसे भी नाम लिए होंगे। तो अब सबसे बड़ी दुविधा कहीं ना कहीं जो लगता है वो ये है कि उनसे जाकर अब ये कौन कहे कि आपके इन 2 नामों को या 3 नामों को यहाँ से काटना पड़ेगा, क्योंकि ना तो दयाराम परमार ये कभी चाहेंगे, ना कभी यहाँ पर जो पुष्कर डांगी है वो ये कभी चाहेंगे। इसके अलावा चाहे प्रीति शक्तावत की अगर हम बात कर लें, उसके अलावा हम दूसरे जो भी यहाँ पर जो
एमएलए कैंडिडेट हैं या जो वर्तमान एमएलए हैं उनकी अगर हम बात करें तो कोई भी नहीं चाहेगा कि उनके जो एमएलए, चाहे हीरालाल दरांगी हो, डॉक्टर जहाँ पर जिस तरीके से मांगेलाल गरासिया हो, वो भी नहीं चाहेंगे कि उनके जो नाम जो उन्होंने भेजे उनको कहीं ना कहीं काटा जाए। दूसरी तरफ अगर हम बात करें शहर की, शहर में क्योंकि अब 31 की जो एक कार्यकारिणी है वो यहाँ पर बनाकर देनी है। सबसे बड़ी बात है कि इन नामों के साथ में जिस तरीके से जो कार्यकारिणी का जो पैनल बनाया गया है वो पैनल जो है कुछ इस तरीके से उसको भी समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो 31 नामों के लिए आपको जो है सबसे पहले जिलाध्यक्ष के समेत अगर हम बात करें यहाँ पर तो संगठन महासचिव भी है, कोषाध्यक्ष भी है, उसके अलावा उपाध्यक्ष के लिए 5 है, ये हम बात कर रहे हैं शहर की। उसके अलावा महासचिव जो है वो 7 है, उसके अलावा 15 जो है सचिव है, उसके अलावा 1 जो है आपके लिए प्रवक्ता और सोशल मीडिया है। ये उदयपुर शहर की जो सीमा है वो आपको तय करनी है, उसको पूरा करना है और साथ ही साथ आपको दिग्गज नेताओं को जो है उनको भी है और उनके नामों को भी कहीं ना कहीं तहरीर देनी है। अगर हम देहात की बात करें तो देहात के अंदर में ठीक इसी तरीके से देहात जिलाध्यक्ष जिसमें रघुवीर सिंह मीणा खुद है, उसके अलावा संगठन महासचिव, कोषाध्यक्ष, उसके अलावा उपाध्यक्ष यहाँ पर जो है 10 बनाने हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें कि महासचिव की तो वो 15 यहाँ पर बनाने हैं, सचिव जो है वो यहाँ पर 20 बनाने, प्रवक्ता यहाँ जरूर 2 बनाने पड़ेंगे क्योंकि जो है 6 विधानसभाएं यहाँ पर कवर करनी है। उसके अलावा सोशल मीडिया के लिए जो है 2 नाम जो है यहाँ पर फाइनल करने हैं। कुल मिलाकर इन सभी पदों को पूरा करते हुए अब कहीं ना कहीं उदयपुर शहर और देहात के लिए ये एक कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है कि वो आखिर कैसे जो है इस 51 और 31 की जो एक सीमा है उसके अंदर अपने भी नाम जो है उनको भी शामिल करे, साथ ही साथ जो एमएलए कैंडिडेट है उनको भी कहीं ना कहीं तहरीर दे। क्योंकि सबसे बड़ी दुविधा वहाँ होती है जब शहर में किसी भी तरह का जयंती, श्रद्धांजलि, धरना प्रदर्शन इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो क्या शहर के जो जिलाध्यक्ष हैं या जो देहात के जिलाध्यक्ष हैं वो मावली, खेरवाड़ा, वल्लभ नगर क्या वहाँ से भीड़ जुटाएंगे या वहाँ से कार्यकर्ताओं को बुलाएंगे? कहीं ना कहीं उनके लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं जो है अपने जो खुद के कार्यकर्ता हैं जिनके दम पर जो है वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं उनको शामिल करना भी जरूरी है, उन्हें खुश रखना भी जरूरी है। कहीं ना कहीं लगता है कि इस तरह के जो पेच हैं वो उदयपुर की शहर और देहात की जो कार्यकारिणी है उसमें कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि जो 71 से 51 का जो पेच है और जो 51 से 31 का जो पेच है, लगता है कि इसी के बीच में जो उदयपुर के देहात के जिलाध्यक्ष कांग्रेस के रघुवीर सिंह मीणा और शहर के फतेह सिंह राठौड़ इस पूरे 31 और 51 के चक्कर में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा नुकसान भी है क्योंकि यहाँ पर संभाग के जो अन्य जिले हैं वहाँ पर कार्यकारिणी तय हो चुकी है। अब क्योंकि यहाँ पर सेनापति तो नियुक्त कर दिए गए हैं लेकिन उनकी जो सेना है वो अभी तक तैयार नहीं हुई है। ऐसे में जब भी किसी भी तरह के लिए यहाँ पर विपक्ष की भूमिका निभानी पड़ती है तो विपक्ष कहीं ना कहीं वहाँ पर कमजोर नजर आता है। ऐसे में अब शहर जिलाध्यक्ष और देहात जिलाध्यक्ष के लिए ये एक बड़ी कसौटी है कि वो जो दिग्गज हैं, जो एमएलए कैंडिडेट हैं, उनको भी साधते हुए जिस भी तरीके से जो है यहाँ पर इस कार्यकारिणी को पूरा करे क्योंकि बहुत जल्द जो है अब समय यहाँ पर जो है पंचायत चुनाव को लेकर भी है, नगर निकाय चुनाव को लेकर भी है और ऐसे कई बड़े मुद्दे हैं जिनको विपक्ष की एक भूमिका, जो एक अहम भूमिका जो है उनको निभाते हुए कहीं ना कहीं जो है उनको भुनाना भी जरूरी है। कहीं ना कहीं जो पेच है शायद अब कांग्रेस और शहर और देहात दोनों के लिए जो है एक गले की फांस भी बन गए हैं। हालांकि सूत्रों की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये सुगबुगाहट भी है कि दोनों ही नेताओं ने जो है एमएलए कैंडिडेट से या तो चर्चा नहीं की है या उनसे नाम नहीं लिए और लिए भी हैं तो बहुत कम नाम लिए। इसकी वजह से जो है सर्वसम्मति जो है यहाँ पर नहीं बन पा रही और शायद यही एक बड़ा कारण है जिसके कारण उदयपुर शहर और उदयपुर देहात की जो कार्यकारिणी है वो बाकी संभाग की कार्यकारिणियाँ, जो जिलों की कार्यकारिणियाँ हैं वो बनने के बावजूद भी शायद अब कांग्रेस और शहर और देहात दोनों के लिए जो है एक गले की फांस भी बन गए हैं। हालांकि सूत्रों की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये सुगबुगाहट भी है कि दोनों ही नेताओं ने जो है एमएलए कैंडिडेट से या तो चर्चा नहीं की है या उनसे नाम नहीं लिए और लिए भी हैं तो बहुत कम नाम लिए। इसकी वजह से जो है सर्वसम्मति जो है यहाँ पर नहीं बन पा रही और शायद यही एक बड़ा कारण है जिसके कारण उदयपुर शहर और उदयपुर देहात की जो कार्यकारिणी है वो बाकी संभाग की कार्यकारिणियाँ, जो जिलों की कार्यकारिणियाँ हैं वो बनने के बावजूद भी अभी तक अधर झूल में लटकी हुई है। कैमरामैन पूरण के साथ रवि मल्होत्रा, पॉलिटिकल पंचायत, उदयपुर।